नमस्कार। अभी आप लोगों को अगले वीडियो में हमने बताया था एरिया वाइज हजार्ड के बारे में, कैसे कौन कौन से एरिया में हमको काम करना होता है। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी और ISBL OSBL एरिया, ग्रीन फील्ड एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड के बारे में आप लोगों से बात किया था। अभी हम बात करते हैं रिस्क और हजार्ड, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला चीज हजार्ड, इसको आइडेंटिफाई करना। कहीं भी जाओगे आप तो बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे आपको। कहीं आपको JSA बनाने के लिए मिलेगा, चेकलिस्ट होता है, फिर या JSA भरना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसमें फॉर्मेट आपको दे दिया जाता है। कहीं JSA मिलेगा, कहीं रिस्क असेसमेंट मिलेगा, कहीं आपको JRM मिलेगा, कहीं आपको लिमरा मिलेगा, कहीं आपको LMRA मिलेगा। बहुत सारे फॉर्मेट हैं, तो सारे फॉर्मेट को भूल जाइए। अभी इतना ध्यान रखिए कि हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम हजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी एरिया में आपको काम मिलता है तो सबसे पहले हजार्ड को आइडेंटिफाई करना। कैसे करेंगे? सबसे पहला चीज, हजार्ड मतलब खतरा। जो भी खतरा है उसको पहले नोट करिए। क्या काम होता है? जैसे मान लो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में आपको हॉट वर्क करना हो, तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट की। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट पे ही आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट पे हम बात करते हैं क्या दिक्कत आता है, उस वहाँ पे हजार्ड कैसे हम करेंगे, हजार्ड को आइडेंटिफाई। सबसे पहला चीज हजार्ड लिखो। एक हॉट वर्क के ऊपर बात करते हैं। क्या है? हॉट वर्क। हॉट वर्क के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अगले वीडियो में बात करेंगे। हॉट वर्क मतलब होता है जिस वर्क में स्पार्क जनरेट हो, यानी फायर, स्पार्क, चिंगारी। जिस काम को करने में चिंगारी जनरेट हो, जिसमें फायर हजार्ड ज़्यादा चांस रहते हैं, तो उस काम को हम लोग हॉट वर्क बोलते हैं। हॉट वर्क की हजार्ड एनालाइज करना है हमको। हजार्ड क्या क्या है उसको पहले लिखना है हमको। सबसे पहले चीज हॉट वर्क में क्या आता है, अगर मान लो कि यहाँ पे चिंगारी निकलेगी तो हो सकता है आजू बाजू अगर फ्लेमेबल मटेरियल है तो फायर लगने का चांस ज़्यादा है। तो सबसे पहला हजार्ड क्या आएगा? फायर। फायर, आग लग सकती है, आजू बाजू ग्रास हो या पेपर हो, तो जाहिर सा बात है कि उसमें फायर हो सकता है। लकड़ी हो, कोयला हो, जो भी हो, एनीवे, तो वहाँ आग लगने का खतरा एक हो गया कि फायर हजार्ड क्लियर है कि फायर हो सकता है। अब देखो कि फायर में क्या हो सकता है, वहां पे क्या है। जैसे वहां देखा हमने कि पेपर पड़ा हुआ है और वुडन पड़ा हुआ है। पेपर, वुडन एंड कुछ और ग्रास पड़ा हुआ है। ये तीन चीजें पड़ी है। सबसे पहले कहीं भी काम करने के लिए सबसे पहला काम आता है उसको काम के अनुकूल बनाना। एक फायर हजार्ड पे ही बात करते हैं। पहले आप लोगों को शायद पता होगा कि हमने वीडियो में बात किया था आपसे कि कंट्रोल मेथड, हजार्ड को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इसमें पेपर है, वुड है, ग्रास है यानी घास, कागज, लकड़ी और घास, ये तीन चीज वहां मौजूद है। तो ये हजार्ड है। अगर स्पार्क जनरेट होगा उस पर पड़ेगा तो फायर होगा। तो हमें कंट्रोल कैसे करना है? पहला कंट्रोल मेथड क्या आता है? एल्यूमिनेशन। क्या आता है? एल्यूमिनेट करना। क्या करेंगे इसको? इसको कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? एल्यूमिनेट करेंगे। क्या करेंगे? एल्यूमिनेट, यानी पेपर, वुड और ग्रास को पहले हटा दो, यहां से रिमूव करो। रिमूव फ्रॉम द हजार्ड, रिमूव फ्रॉम एरिया टू हजार्ड को, हजार्ड को एरिया से हटा दो।
ये हजार्ड है, ये हट गया, एक हजार्ड आपका निकल गया। दूसरा क्या होता है, अगर मान लो ये पेपर निकल सकता है, ये ग्रास निकल सकता है, लेकिन जहाँ काम करने वाला एरिया है वो आजू बाजू में वुडन की ऑफिस बनी हुई है, वो नहीं हट सकता, ये नहीं हट पाएगा। तो क्या करेंगे, अगर वुडन का कुछ मटेरियल ऐसा है, जैसे आप देखोगे कहीं नई इक्विपमेंट आती है तो लकड़ी का बॉक्स में ही आता है, तो वैसे टाइप का अगर वहाँ पे रखा हुआ है तो वो आपको नहीं हटा पाओगे, वो नहीं रिमूव हो सकता। तो क्या करेंगे, दूसरा कंट्रोल आता है सब्स्टिट्यूट, यानी बदलना। इसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, दूसरा कंट्रोल भी फेल। तीसरा कंट्रोल क्या आता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या करेगा, ये वुडन का बॉक्स है, इसके ऊपर फायर ब्लैंकेट डाल देते हैं और जहां पे हॉटवर्क कर रहे हैं हम वहां पे फायर ब्लैंकेट से बूथ बना देते हैं। तो क्या होगा, वो हजार्ड कंट्रोल हो गया। ये देखो, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि जो फायर का हजार्ड है उसको कंट्रोल मेथड के हिसाब से ही आपको एनालाइज करना है। जो हजार्ड लिख दिया हमने, ये है फायर का हजार्ड, तो इसको कंट्रोल मेथड के द्वारा ही कंट्रोल करना है। तो हमारा तीसरा कंट्रोल मेथड आया इंजीनियरिंग कंट्रोल मेथड, यानी वो काम कर रहा है, इसको क्या करेगा, आइसोलेट द हजार्ड, आइसोलेट पीपुल और हजार्ड को भी। हजार्ड को क्या करेगा, बॉक्स जो है हजार्ड है उसको ब्लैंकेट से ढक दिया, एक हॉटवर्क का बूथ बना दिया ब्लैंकेट डाल करके, कि जो स्पार्क होगा वो बूथ से बाहर नहीं जाएगा। अगर बाई द वे थोड़ा बहुत जाता भी है तो ब्लैंकेट के ऊपर ही पड़ेगा, डायरेक्ट लकड़े के ऊपर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से फायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीसरा कंट्रोल यहाँ पे काम कर गया। उसके बाद मान लो एक और हजार्ड होता है कि अगर बाई द वे वो ब्लैंकेट काम न किया तो क्या करेंगे, फायर अगर बाई द वे हो जाता है तो क्या करेंगे। चौथा कंट्रोल भी अगर काम नहीं करता है तो पांचों में क्या आता है, पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पांचवा कंट्रोल में क्या है, पीपीईज। तो पीपीईज को कैसे यूज करेंगे हम, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर होस। मान लो होस नहीं है, वो अवेलेबल नहीं होगा, वहाँ ग्राउंड ग्रीन फील्ड है तो वहाँ पे नहीं होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको फायर हाइड्रेंट नहीं मिलेगा, तो वो खत्म हो गया, वो नहीं है। तो आप कुछ भी एक टैंकर की व्यवस्था कर सकते हो जिसमें पानी भरा हो, उसमें से एक होस कनेक्ट करके रखें कि बाई द वे अगर फायर होता है तो उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा होता है फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये हो गया आपका कंट्रोल, पीपीईज कंट्रोल। इसमें चार कंट्रोल अगर अपना अपना रोल निभा दिए तो ये आपका फायर हजार्ड का कंट्रोल हो गया। ये होता है हजार्ड को एनालाइज करना और कंट्रोल करना। हजार्ड को कैसे कंट्रोल करते हैं और एनालाइज कैसे करते हैं। यहाँ जहाँ भी जो जाए, फायर हजार्ड हो गया, इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो गया, एनीवे केमिकल हजार्ड हो गया, बहुत सारे हजार्ड मिलेंगे आपको। आप जाएंगे वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में मैक्सिमम आपको फायर हजार्ड और इलेक्ट्रिकल हजार्ड, बेसिकली ये चीज़ें ज़्यादा मिलती है। इलेक्ट्रिकल में भी मिल जाता है आपको, शॉर्ट सर्किट होने का चांस है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हर एक इक्विपमेंट ELCB लगा देते हैं कि पब्लिक को नुकसान ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करने का तरीका है। ठीक है।